कांग्रेस के चीफ स्पोक्सपर्सन ने एलेज किया है कि मोदी सरकार ने इस पेगासस का इस्तेमाल किया कर्नाटका के कुछ एमएलए पर स्पाई करने के लिए और कांग्रेस ruckus, sloganeering and hangama. On their food security and their privacy, they all should move unitedly. सबकी जासूसी आप कर रहे हैं, सबके घर में झांक रहे हैं। ये किसी पार्टी का विषय नहीं है, ये एक राष्ट्रीय विषय है, एक राष्ट्र के सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये देश के चारों स्तंभ को, लोकतंत्र को कमजोर करने का मसला है। The Pegasus Spygate scandal. हेलो फ्रेंड्स, जून 2021 भारत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हालातों से गुजर रहा था। एक तरफ कोरोना वायरस के सेकंड वेव इंडिया में तबाही मचा रही थी, दूसरी तरफ अलिजिडली फार्मर प्रोटेस्ट अपने चरम पर था। पंजाब के अंदर खालिस्तान मूवमेंट दोबारा से धीरे धीरे रिवाइव कर रहा था, तो वहीं अर्थव्यवस्था को संभालने में भी काफ़ी कठिन समस्याएं आ रही थी और न जाने कितनी सारी ऐसी ही और प्रॉब्लम्स में भारत फंसा हुआ था। इन सब परिस्थितियों में अब सभी देशवासियों की निगाहें आने वाले पार्लियामेंट के मानसून सत्र पर टिकी हुई थी। लोगों को लग रहा था कि इस बार कुछ न कुछ सकारात्मक कार्य हमें इस मानसून सीज़न में देखने को मिलेगा, और इतनी उम्मीद भारत की जनता ने भारत के इन नेताओं से इसलिए की थी क्योंकि 1991 में भी ऐसी ही विकट परिस्थितियों में सत्ता और विपक्ष ने एक साथ मिलकर इस देश को दिवालिया होने से बचाया था। लेकिन अचानक से एक ग्लोबल न्यूज़ भारत में आती है, जिसके बाद पूरा का पूरा माहौल ही बदल गया। खबरें आने लगी कि भारत सरकार उन सभी लोगों की जासूसी करवा रही है जो उसके खिलाफ बोलते हैं, और इस आउटरीच को पेगासस का नाम दिया गया। सरकार पर आरोप लगने लगे कि उसने लोगों के जासूसी करनी शुरू कर दी है। लोगों के फ़ोन्स और बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से प्राइवेट चीज़ों को शेयर किया जा रहा है। लोगों के अधिकारों को खतरे में बताया जाने लगा। करीब 300 लोगों के नाम की लिस्ट भी निकाली गई ताकि इस फेक न्यूज़ पर सभी को विश्वास हो जाए। उन 300 लोगों में अपोजिशन के नेता, जर्नलिस्ट, जजेस, ब्यूरोक्रेट जैसे प्रोफेशन से संबंध रखने वाले लोगों को पेगासस से सबसे ज़्यादा प्रताड़ित माना जाने लगा। अब वो समय आ गया था जिसका सभी भारतीयों को इंतज़ार था। मानसून सीज़न शुरू हो गया। सरकार ने खुली चर्चा का सभी को निमंत्रण दिया सभी मुद्दों पर। और अचानक से ऐसी खबरें संसद भवन से निकलकर आने लगी जिनकी वजह से राष्ट्रवादियों को काफ़ी गहरा शौक लगा और देशवासियों की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। विपक्ष ने पहले ही दिन से पूरा संसद भवन को अपने सिर पर उठाकर रख लिया। पूरे जी जान से विपक्ष ने भारत की संसद भवन की कार्यवाही को रोकने के प्रयास किए और कुछ हद तक वे सफल भी रहे। चर्चा के दौरान नारेबाजी, गलत बयानबाजी, पर्चों को हवा में उड़ाना, प्लेकार्ड लेकर अंदर घुसना जैसी बातें तो एकदम नॉर्मल सी होती जा रही थी। अंततः तमाम चर्चाएं पेगासस के मुद्दे पर देखने को मिली। सरकार लगातार सदन में यह विश्वास दिलवाने की कोशिश करती रही कि कोई जासूसी नहीं हुई है और भारत सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विपक्ष ने सरकार की एक ना मानी। अब धीरे धीरे मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई और जांच के आदेश दिए। कुल 29 मोबाइलों की जांच की गई और 25 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जिन जिन संदेहकर्ताओं ने हमारे पास अपने मोबाइल फ़ोन जासूसी के खिलाफ जांच के लिए जमा करवाए, उनमें किसी भी तरह का कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं पाया गया है जिससे कि जासूसी हो सकती थी। यानी कि पेगासस वाले मामले में सरकार को क्लीन चिट मिल गई है। पर इस मुद्दे की वजह से 2021 के मानसून सीज़न में मात्र 18% ही काम हुआ और कुल 130 करोड़ का घाटा भी सरकार को हुआ। अब सरकार का पैसा सरकार का तो होता नहीं है, वो होता है टैक्स पेयर्स का, जो कि हमारी और तुम्हारी तरह आम जनता है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस सारे बवाल और एक छोटी सी फेक न्यूज़ की वजह से इस पूरे देश को 130 करोड़ रुपए की चपत लग गई, और वो भी किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से नहीं, बल्कि ऐसे जनप्रतिनिधियों के कारण से जो कि बाहरी न्यूज़ पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। काश इन्होंने अपनी रिसर्च की होती और बिना फालतू की राजनीति चमकाए बिना इन्होंने अपने कदम सोच समझ कर उठाए होते तो आज शायद ये दिन देखने को ना मिलता। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज़ रख सकते हैं, किसी का कमेंट डिलीट नहीं किया जाएगा। और हाँ,
चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई अपडेट मिले सबसे तेज़। बहुत बहुत धन्यवाद।